मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे कबीले के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। जबकि इस कबीले की मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री सोनी टेलीविजन के एक मशहूर प्रोग्राम क्राइम पेट्रोल में पेश की जा चुकी है, लेकिन वक्त की कमी के बायस आज हम आपको मुख्तसर इस कबीले के बारे में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ देखने को मिलती रहेंगी। हिंदुस्तान का एक ऐसा कबीला जहां लड़की की शादी सिर्फ एक अकेले मर्द से ही नहीं बल्कि इसके तमाम भाइयों से भी होती है। बल्कि यूं आसान अल्फाज में कहा जा सकता है कि एक बीवी के 5-5 शोहर भी हो सकते हैं। यूं इस नतीजे में पैदा होने वाला बच्चा ये डिसाइड नहीं कर सकता कि इसका बाप कौन है। शुमाली हिंदुस्तान की ज़माना कदीम की रस्म जो 21वीं सदी में भी चली आ रही है, जबकि शादी का तस्वर ज़हन में आते ही एक मर्द और एक औरत के अलावा एक नए खानदान का नक्शा जहन में उभरता है। दीन इस्लाम में तो एक मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत दी गई है। दुनिया भर के बाकी तमाम मज़हब में शादी मर्द और औरत के कानूनी बंधन का एक नाम है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं एक खातून के 5-5 शोहर हों, वो सभी मिलकर एक ही घर में रह रहे हों, लेकिन वो खातून भी सभी शोहरों के साथ बारी बारी सोकर मुश्तरका बच्चे को जन्म दे। यकीनन ये सब देखकर आपको घिन आने लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। हिंदुस्तान के शिमाली पहाड़ी इलाकों में आबाद कुछ कबाइलों में ये रस्म कई सालों से आज भी चली आ रही है। शिमाली हिंदुस्तान की रियासत उत्तराखंड के अलावा तिब्बत की वादियों में भी आबाद कबाइल आज तक इस तहाई कभी रस्म को खत्म नहीं होने देते। यूं ऐसा ही एक खानदान राजू वर्मा का भी है, जो 5 भाइयों की एक इकलौती बीवी है। वर्मा खानदान रियासत उत्तराखंड के शहर देहरादून के एक देही इलाके में रहता है। 21 साल राजू वर्मा अपने 5 शोहरों और एक 18 माह के बच्चे के साथ एक कमरे वाले घर में रहती है। राजू के 5 शोहरों में से 18 साल शांत राम वर्मा, 32 साल बिजू वर्मा, 24 साल गोपाल वर्मा, 21 साल गुड्डू वर्मा और 19 साल दिनेश वर्मा भी शामिल हैं। राजू वर्मा का कहना है कि वो शादी से पहले से ही जानती थी कि वो एक ऐसे घर में जा रही है जहां 5 भाई एक अकेली औरत का इंतजार करने के लिए बैठे हैं। जबकि राजू वर्मा की माँ भी खुद 3 भाइयों की मुश्तरका बीवी थी, इसीलिए इन कबायली खवातीन के लिए सब कुछ कोई नई बात नहीं होती। शुरुआती तौर पर राजू वर्मा की शादी 4 साल कबल गुड्डू वर्मा के साथ हुई थी, जिसके बाद बारी बारी बिजू शांत वर्मा, गोपाल और दिनेश से भी कर दी गई, जबकि राजू की शादी की बाकायदा रस्में भी की गई थी। यूं राजू वर्मा की 5वीं और आखिरी शादी दिनेश से की गई, क्योंकि पहले दिनेश की उम्र कम थी, लेकिन जैसे ही दिनेश की उम्र 18 साल हुई वो भी राजू के साथ शादी करके इसकी शोहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया। पहाड़ी इलाके के इस मेहनत कश खानदान के घर में कोई चारपाई मौजूद नहीं है, इसीलिए तमाम अफराद फर्श पर रजाइयां और घर सोते हैं। सब भाइयों की ये अकेली बीवी हर रात एक नए शोर के साथ गुजारती है। जबकि राजू वर्मा का ये भी कहना है कि वो खुद भी नहीं जानती कि इसके इकलौते बच्चे का बाप कौन है। राजू वर्मा से सबसे पहली शादी करने वाले और कानूनी तौर पर इसके वाहिद कफील गुड्डू वर्मा का कहना है कि हम सब भाई बारी बारी मिलकर राजू वर्मा के साथ रात गुजारते हैं, लेकिन मुझे कभी जलन महसूस नहीं होती। लेकिन राजू वर्मा बहुत खुश है, क्योंकि उसे एक शोहर रखने वाली बीवी की निस्बतन ज्यादा शोहरों का प्यार मिल जाता है। पोलीवेंड्री यानी कि एक औरत के कहीं शोहर रखने की रवायत का ताल्लुक हिंदुस्तान की संस्कृति के जमाने की मुकद्दस नज्म महाभारत से जोड़ा जाता है, जिसमें बताया गया है कि पांचा के बादशाह की बेटी द्रौपदी ने भी 5 भाइयों से शादी की थी। लेकिन ये रस्म खत्म होते होते हिमालय की पहाड़ियों के नजदीक वाक़या हिंदुस्तान और चीनी देहातों तक की महदूद रह गई है, जहां आज भी पुरानी रस्मों पर चलने वाले कबाइल आबाद हैं। ये कबाइली पोलीवेंड्री जैसी इस अजीबोगरीब रस्म का दिफा करने के लिए इसके लिए 2 जवाज पेश करते हैं। पहला जवाज तो ये है कि खातून किसी एक घर के कई भाइयों से शादी करने से वरासत
विरासत यानी कि जमीन खानदान से बाहर नहीं जाती। जबकि दूसरा जवाज ये है, ये रस्म इन कबायली इलाकों के नौजवानों के लिए बीवी तलाश करने में भी आसानी पैदा कर देती है, जहाँ पर लड़कियों की पैदाइश की शरह लड़कों की निस्बतन बेहद कम है। जबकि कानूनी तौर पर जुर्म होने के बावजूद इन कबीलों में न सिर्फ इस रस्म की इजाजत दे रखी है, बल्कि कबाइल तो इस रस्म पर इतनी सख्ती से चलते हैं, अगर कोई शख्स इस रस्म की वजह से शादी से इनकार कर दे तो वो इस शख्स को कबीले से निकाल देते हैं। लेकिन इस रस्म के साथ एक मसला भी दरपेश है। विरासत के तनाजात से बचने के लिए बच्चे की वालदियत का कैसे पता चलाया जाएगा कि इसका असल बाप कौन है। इसके लिए भी DNA टेस्ट करवाने के लिए भी कुछ हालिया वाकयात भी सामने आए हैं। हिंदुस्तान के इस कबीले के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह नेगेबान।